लेके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जितनी भी टीमें हैं सारी मुझे लग रहा है बढ़ चढ़ के जिस तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आएंगी और बड़ी बड़ी टीमों को पिछाड़ते हुए में नजर आएंगी। दुबई अगर हम लोग देखें तो कमबैक्स तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन मैं सबसे बड़े कमबैक्स की बात करूंगी, व्हिच इज ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या इज देयर, श्रेयस अय्यर इज देयर एंड देन मोहम्मद शमी इज देयर। उनकी जो ओडीआई की टीम है वो पहले से ही तय हुई हुई है, बड़ी शानदार किस्म की टीम है। अगर आप इस स्क्वाड को देखो, फास्ट बॉलिंग के अंदर अगर शामी फिट है तो उससे बेहतर बॉलर कौन है? बुमराह फिट है, उससे खतरनाक बॉलर कोई हो ही नहीं सकता। दूसरा स्क्वाड है इंग्लैंड ने दिया और उसके बाद इंडिया ने दिया है, बट मैं अभी छोटी से कह सकता हूँ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डेंजरस स्क्वाड एवर। क्यों? इनके बिल्ड करने वाले प्लेयर हैं पावर हिटर्स में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, उनके पास पावर हिटर्स हैं। इंडिया का स्कोर उनको पहले ही उनका फाइनल था, क्योंकि जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस उनकी 2023 में थी, उसके बाद कोई इंजर्ड वगैरह हुआ नहीं, उनके सारे प्लेयर फॉर्म में चल रहे थे, वही खेल रहे हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बॉलिंग वीक नजर आ रही है। क्योंकि उसकी रीजन है, शामी बड़े अरसे से खेला नहीं है, ठीक है, उसको इंटरनेशनल का इतना है नहीं और बड़े अरसे के बाद इंजरी का शिकार हुआ था, उसके बाद टीम में आएगा। जसप्रीत बुमराह, बिल्कुल वो भाई साहब, ये बंदा किसी भी टीम को टिकने नहीं था, किसी भी होम ग्राउंड में जाए बुमराह अकेले होते हैं। वन मैन आर्मी बुमराह को मैं कहूंगा। वो उस बंदे ने हर जगह जाके परफॉर्मेंस करके दिखाई है सबको। की फॉर्म है थोड़ी सी जो रेड बॉल में नजर नहीं आई, बट व्हाइट बॉल में ये दे बोथ आर चैंपियंस। मुझे लगता है कि व्हाइट बॉल जब आएगी, विराट ने 50 सेंचुरीज लास्ट ओडी वर्ल्ड कप में कंप्लीट की थी, तो इस तक वो अपनी कोई 55-60 सेंचुरीज तो कर जाएगा। उनका यही होना था स्क्वाड। और रोहित शर्मा का दोबारा कैप्टनसी जिस तरह वो उन्होंने पहले की थी, चलो इनका टेस्ट में अच्छी उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन उनकी जो एक वनडे के अंदर जो ऊपर से आके अभी वो इनिंग बिल्ड नहीं करने जाते। ये शेर है जीतने के लिए, वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। और इंडिया का रिकॉर्ड भी अगर देखा जाए तो दुबई में बहुत बाकमाल रिकॉर्ड अगर इंडिया का देखा गया तो तमाम टीम वही है, जसवाल वही है, गिल वही है, तो भाई वन ऑफ द डेंजरस साइड एवर। 8 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी वापस आ रही है। 17 का फाइनल भी इंडिया ने खेला था, लोगों को याद होगा। टीम से बाहर नहीं हुआ तो वनडे की उनके टेस्ट मैचेस हो रहे थे और T20 हो रहे थे, उसमें उनके हर स्क्वाड में अलग अलग प्लेयर उनके हैं। टेस्ट के रहते हैं, T20 के रहते हैं, वनडे के रहते हैं। इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो प्रोबेबल स्क्वाड है वो सामने आ चुका है। ये है जी स्क्वाड, क्या कहेंगे, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है? क्या इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्गर देन एवर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपेयर होने वाला है? जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो इंडिया का स्क्वाड देखे मुझे लग रहा है कि बहुत ही हैवी, बहुत ही कमाल का स्ट्रॉन्ग उन्होंने स्क्वाड जो कि ऐलान किया। हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो कि एशिया के अंदर जो उनके टूर्नामेंट चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत एशियन टीमें निखर के सामने आएंगी। अफगानिस्तान से लेके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जितनी भी टीमें हैं सारी मुझे लग रहा है बढ़ चढ़ के जिस तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आएंगी और बड़ी बड़ी टीमों को पिछाड़ते हुए में नजर आएंगी। दुबई, पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा होना कि ज़्यादातर एशियन टीमों के इंडिया के अलावा सबके मैचेस पाकिस्तान के अंदर है। मुझे लग रहा है कि दुबई के अंदर पाकिस्तान और इंडिया ना भूखे शेर है जीतने के लिए, वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। और इंडिया का रिकॉर्ड भी अगर देखा जाए तो दुबई में बहुत बाकमाल रिकॉर्ड अगर इंडिया का देखा गया तो बहुत ज़बरदस्त है। उनके बॉलर्स की अगर हम बात करें, जसप्रीत बुमराह, बिल्कुल वो भाई साहब, ये बंदा किसी भी टीम को टिकने नहीं था, किसी भी होम ग्राउंड में जाए बुमराह अकेले होते हैं। वन मैन आर्मी बुमराह को मैं कहूँगा। वो उस बंदे ने हर जगह जाके परफॉर्मेंस करके दिखाई है सबको परफॉर्मेंस करके। उसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा के, उन दोनों की परफॉर्मेंस की हमें इंतजार रहेगी। जिस तरीके से आपने देखा होना कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर उनका बल्ला बिल्कुल ही खामोश नजर आया, जो कि आपने देखा होना कि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ने रोहित शर्मा और विराट कोहली से ज्यादा रन मारे थे बॉर्डर गावस्कर में। तो मुझे लग रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा बड़े टूर्नामेंट के प्लेयर है, वो लाजमी कमबैक करेंगे। आपने देखा ना कि T20 वर्ल्ड कप में इन दोनों प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ने 95 रन मारे थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में विराट कोहली ने जिस तरीके से फाइनल 9 खेली थी, मुझे लग रहा है कि ये दोनों बड़े मैच के बड़े प्लेयर है। इन दोनों से तवक्को की जा सकती है ये चलेंगे। और यंगस्टर्स, इंडियन यंगस्टर्स, मैं समझता हूँ कि उनके सीनियर प्लेयर से भी ज्यादा बेटर है। सॉरी टू से यार, आपको एडमिट करनी पड़ेंगी, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, आउटस्टैंडिंग बाकमाल है ये लड़के जिस तरीके से अपनी टीम को लेके चलते हैं, जिस तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखाया, अपने आप को इम्प्रूव किया है। मुझे लग रहा है कि इंडिया की टीम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट में मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। उनकी जो ओडीआई की टीम है वो पहले से ही तय हुई हुई है, बड़ी शानदार किस्म की टीम है। अगर आप इस स्क्वाड को देखो, फास्ट बॉलिंग के अंदर अगर शामी फिट है तो उससे बेहतर बॉलर कौन है? बुमराह फिट है, उससे खतरनाक
बॉलर कोई हो ही नहीं सकता, सिराज है, फिर अर्शदीप सिंह को जो ओडीआई के अंदर लेकर आ रहे हैं, ये बड़ा अच्छा फैसला हो, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर आपको मिलेगा और वो विकेट भी निकालता है नए बॉल से। स्पिन के डिपार्टमेंट को अगर आप देखोगे, अक्षर जडेजा, कुलदीप मान ही नहीं है, यूएई कंडीशन में तो तबाही मचा देगा। दूसरी तरफ ऑलराउंडर से अगर मैं बात करूं, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर सबसे बड़ा जो इनको एडवांटेज है इनके पास, जडेजा ऑलराउंडर, अक्षर पटेल ऑलराउंडर। फिर अगर मैं बात करूं बल्लेबाजों की, तो बल्लेबाजों के अंदर विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनकी ओडीआई के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही है हम सब जानते हैं। इसके अलावा जायसवाल तो नया नहीं आएगा ना, लेकिन वो प्लेयर कैसा है हम सबको पता है, गिल की परफॉर्मेंस हम सबको पता है, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप का 500 प्लस रन करके गया हुआ है और अभी रिसेंटली उसकी फॉर्म भी बढ़ी है। ऋषभ पंत वर्ल्ड कप में नहीं थे, लेकिन वो अभी भी हिस्सा में फाइनली इंडिया ने अपना चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो स्क्वाड है उसको अनाउंस कर दिया गया है। अगेन ऑन द टॉप लिस्ट की अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, गिल, जायसवाल, श्रेयस अय्यर नजर आ रहे हैं, केएल राहुल नजर आ रहे हैं, उसके साथ हमें शमी, जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे, आविश खान नजर आएंगे, अर्शदीप सिंह नजर आएंगे। क्या लग रहा है कि भारतीय टीम की जो परफॉर्मेंसेज अभी चल रही हैं बीजीटी के बाद अगर बात की जाए तो कितना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड लग रहा है आपको कि और ये एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा चैंपियन ट्रॉफी के अंदर? जी बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने डोमिनेट किया था T23 में वर्ल्ड कप में, बहुत अच्छी तरह वो खेले थे। अनफॉर्चुनेटली वो इस तरह परफॉर्म नहीं कर सके फाइनल के अंदर। बाकी स्क्वाड उनका देखें तो स्क्वाड उनका बिल्कुल सेम है, एक दो प्लेयर ऐड ऑन हुए हैं, शफल हुए हैं कुछ। संजू सैमसन की जगह जायसवाल आ गया है, हालांकि वो खेला नहीं था संजू सैमसन। वन मोर प्लेयर हार्दिक पांड्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो तो उसमें बहुत डोमिनेट किया उसने उस वर्ल्ड कप के अंदर भी। और अभी ऐड हुआ है उनके अर्शदीप सिंह की बॉलिंग जिस तरह उसने T20 वर्ल्ड कप में की थी, अभी वो बहुत अच्छी बॉलिंग उसकी हो गई है। उसने अभी खेला, अभी उनका विजय हजारे ट्रॉफी खेली है, डोमेस्टिक जो कि बहुत बड़ी ट्रॉफी है इंडिया के लिए देखा जाए तो। उसकी बॉलिंग अब वो न्यू बॉल के साथ उनको, अगर बुमराह नहीं भी खेलता ना, उनके फिर भी 3 फास्ट बॉलर कंप्लीट हैं। और चौथा फिर उनके पास होता है हार्दिक पांड्या, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 इस टाइम ऑलराउंडर है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है पिछले 2 साल से, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी और IPL में भी और किसी लीग में। चलो वो खेलते नहीं, लेकिन अपनी लीग के अंदर। उसके बाद उनके देखें विराट कोहली की फॉर्म उस तरह नहीं थी, बीजीटी में नहीं फॉर्म रही, और रोहित शर्मा की, लेकिन रोहित शर्मा की लीडरशिप 2-3 साल से बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है, जहाँ भी गया उसने डोमिनेट किया है। और इस बार अगर उनको एक एज मिलता है कि वो होम कंडीशन में भी थोड़ा खेल रहे हैं। अभी वो सारे एक ही जगह पर मैचेस खेल रहे हैं दुबई के अंदर। उनका जो स्क्वाड है, बैलेंस स्क्वाड है, बॉलिंग में देख लें, ऑलराउंडर में देख लें, उनके 2 कंप्लीट ऑलराउंडर हैं। हमारी ज़बान में ऑलराउंडर से कहते हैं जो बस 2 छक्के मारे, लेकिन नहीं, इंडिया की ज़बान मेजर अगर देखा जाए, इंडिया की ज़बान में ऑलराउंडर वो है जो अगर उनको बैट पकड़ा जाए वो सेंचुरी करके आए, अगर उनको बॉल पकड़ा जाए वो 5 विकेट लें। उनके दोनों ऑलराउंडर इस तरह के हैं, बल्कि तीनों। उनके दूसरा अक्षर पटेल। ये स्क्वाड ना दिखाएं, आप मुझे कहें कि एशिया कप 2023 जीतने वाली टीम, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के 10/10 मैचेस जीतने वाली टीम दोबारा वापस आ गई है। वही प्लेयर्स हैं, वही रोहित, वही विराट, वही जसप्रीत बुमराह, वही मोहम्मद शमी, हाँ अर्शदीप सिंह का नया ऐड हुआ है। उसके अलावा तमाम टीम वही है, जायसवाल वही है, गिल वही है। तो भाई वन ऑफ द डेंजरस साइड एवर। 8 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी वापस आ रही है। 17 का फाइनल भी इंडिया ने खेला था, लोगों को याद होगा। 25 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो स्क्वाड अभी तक देखिए दूसरा स्क्वाड है, इंग्लैंड ने दिया और उसके बाद इंडिया ने दिया है। बट मैं अभी छोटी से कह सकता हूँ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डेंजरस स्क्वाड एवर। क्यों? इनके बिल्ड करने वाले प्लेयर हैं। पावर हिटर्स में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, उनके पास पावर हिटर्स हैं। डेथ में आ जाए, बॉलिंग में आ जाए, बुमराह 1 मैन आर्मी, शमी 6 मैच 24 विकेट्स 2023 वर्ल्ड कप। उसके बाद आ जाओ अर्शदीप सिंह, भाई वो बंदा जिसका मजाक उड़ता था, पेस नहीं है, उसने अपनी लाइन लेंथ से तमाम बैट्समैन को हिला दिया। अर्शदीप, उसके बाद कुलदीप यादव इंजरी से वापस आ गया है। उससे आगे चले जाओ आप, हार्दिक पांड्या, भाई IPL का क्रिटिसिज्म उस बंदे ने सहा, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में हिटर्स को कैसा चुप करवाया, और अब बारी है ODI क्रिकेट फॉर्मेट में चुप करवाने की। तो मैं कहता हूँ अगर आप 10 के स्केल में मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा 9.9% परफेक्ट है। जो 0.1% में वो नहीं दे रहा, वो विराट और रोहित की फॉर्म है थोड़ी सी, जो रेड बॉल में नजर नहीं आई, बट व्हाइट बॉल में ये दे बोथ आर चैंपियंस। मुझे लगता है कि व्हाइट बॉल जब आएगी, विराट ने 50 सेंचुरीज लास्ट ODI वर्ल्ड कप में कंप्लीट की थी, तो इस तक वो अपनी कोई 55-60 सेंचुरीज तो कर जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक सीरीज रास्ते में आएगी, जो है इंग्लैंड के साथ व्हाइट बॉल सीरीज। T20 में तो यंग बच्चे हैं, तिलक आ जाएगा, रिंकू आ जाएगा, संजू सैमसन आ जाएगा, उनको साइड पे करते हैं। बात करेंगे ODI फॉर्मेट की, मुझे लगता है कि रोहित को भी ब्रेक दे रहे हैं वहां से, और जसप्रीत बुमराह तो नो डाउट भाई उसको ब्रेक देना बनता है। जैसा उसने बॉर्डर गावस्कर में ओवर्स किए हैं 50-50, 70-70 ओवर्स उस अकेले बंदे ने किए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, फ्रेश बुमराह, फ्रेश मोहम्मद शमी, फ्रेश कुलदीप यादव, फ्रेश अर्शदीप सिंह, तो भाई उड़ा देंगे जो आएगा आगे। मुझे ये बताइएगा कि हम लोग हमेशा से जब भी इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन देखते हैं या फिर इंडिया पाकिस्तान के स्क्वाड का कंपैरिजन देखते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई पाकिस्तान की बॉलिंग
और इंडिया की बैटिंग इस दफा अगर देखा जाए तो हमें बाबर की भी फॉर्म काफी हद तक नजर आ रही है कि वापस आ गई है। अगर हमने नॉक्स देखे बाबर आजम की लास्ट मैच में, उसके साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ पर बॉलिंग स्ट्रॉन्ग की जा रही है। मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और उसके बाद हम लोगों को जसप्रीत बुमराह भी नजर आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि भाई ये दोनों जो है इस दफा अपनी दोनों साइड्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके आएंगे? अब मुझे लग रहा है कि इस दफा पाकिस्तान की बैटिंग काफी बेहतर है। हमें बस अब साइम की जरूरत है। साइम इंजर्ड होकर चला गया, बट होपफुली 6 वीक्स के अंदर वापस आ जाएगा। फखर, साइम, बाबर, रिजवान, आगा, कामरान, पाकिस्तान की परफेक्ट 11 है। पाकिस्तान अच्छा अटैक करेगा, बट सामने से टीम बहुत तगड़ी है। आप देखें कि हम ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में 191 रन पे 150 पे 2 आउट। बाबर, रिजवान की 50s दोनों कर गए हैं, पवेलियन गए हैं, पीछे से लाइन लगी है। 191 पे ऑल टीम आउट। हम प्रेशर अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। हमारे प्लेयर्स का यही इशू है। तो मुकाबला नहीं है, दे आर क्लियर फेवरेट्स। अगर बात करें 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का, उन्होंने बदला भी लेना है हमसे, बट नो डाउट अगर हमारा जो स्क्वाड आएगा, मुझे अभी से आइडिया है क्या स्क्वाड आएगा, उसके हिसाब से हम रैंकिंग में 7 नंबर पे खड़े हैं, वो 9+ खड़े हुए हैं। इतना फर्क है हमें। तो क्या से क्या कर सकता है राहुल, हमें पता है एशिया कप में उसने हमारे साथ क्या किया था। तो बल्लेबाजी भी इनके पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। तो ओवर कैसा स्क्वाड लगा यार? बहुत अच्छा स्क्वाड है। मुझे ना नजर आ रहा है ना, वो ये है कि बैटिंग में इनके पास कोई कमी पेशी नहीं है। बैटिंग इनकी फुल स्ट्रेंथ है। इनको मुश्किल होगी कि वो खिलाएंगे किसको और निकालेंगे किसको। तो बात ये है, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बॉलिंग वीक नजर आ रही है। क्योंकि उसकी रीजन है, शामी बड़े अरसे से खेला नहीं है, ठीक है, उसको इंटरनेशनल का इतना है नहीं, और बड़े अरसे के बाद इंजरी का शिकार हुआ था। उसके बाद टीम में आएगा। जसप्रीत बुमराह इंजरी से वो क्या कहते हैं गुजर रहा है, और इफ ही इज फिट, आपको T20 वर्ल्ड कप जसप्रीत बुमराह ने जितवा के किया, ठीक है, जहां पे इंडिया बॉलिंग में अपनी थोड़ा सा लैग करता था। और आपने देखा होगा 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल भी जसप्रीत बुमराह अच्छे खासी कर रहा था। क्लासन को ओवर किया था, क्लासन को ओवर किया था। इसके अलावा 2023 में फाइनल में शामी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन बुमराह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों एक इंजरी से वापस आया है और एक इंजरी से क्या कहते हैं गुजर रहा है। तो अब ये फुली फिट है, उनको एक्सपीरियंस है, तो इंडिया की बॉलिंग आप कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं तो आई थिंक हमेशा से इंडिया का बॉलिंग ही वीक पॉइंट रहा है। और बैटिंग में तो इनको कभी भी किसी भी जमाने में आप कोई भी वर्ल्ड कप उठा के देख लो, बैटिंग में इनको कभी भी कमी पेशी नहीं आई। 2015 में भी ये वार हुए अपनी बॉलिंग की वजह से। 2019 में सेमीफाइनल खेला, वो अपनी बैटिंग की वजह से कोलैप्स हो गए, वो अलग बात है। लेकिन हमेशा इंडिया की ना बॉलिंग 2023 में बॉलिंग थी तो फाइनल तक अनबीटन रहे। इनसे अच्छी कोई बॉलिंग नहीं थी। अब देखो ना इन्होंने जो अर्शदीप सिंह को शामिल किया लाजमी। पॉइंट इज दैट कि गौतम का इरा चल रहा है, एंड गौतम की इरा के अंदर मेजर लॉसेस नजर आए हैं राइट नाउ। अगर देखा जाए तो श्रीलंका के अंदर जिस तरह से भारतीय टीम ओडीआई के अंदर व्हाइट वॉश होती हुई दिखाई दी थी, फिर बीजीटी के अंदर आ गई है एंड अपने होम ग्राउंड में न्यूजीलैंड से टेस्ट हारी थी। दैट वाज वेरी बैड। तो क्या लगता है कि कोचिंग थोड़ी सी चेंज कर देनी चाहिए, गौतम को हटा देना चाहिए, बिकॉज मेजर लॉसेस अगर नजर आ रहे हैं। तो राइट नाउ रोको की भी जोड़ी की कमाल की नजर नहीं आ रही है, एंड गिल वाज आल्सो नॉट इन अ फॉर्म। तो इतना बड़ा एक कह लें कि अपसेट नजर आया है भारतीय टीम को। तो चैंपियन ट्रॉफी के अंदर 2017 की चैंपियन पाकिस्तान है राइट नाउ। पाकिस्तान की ओडीआई की टीम आपके सामने है कि कितना अच्छा खेला उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो क्या लग रहा है आपको कि बेस्ट प्लेयर या डेंजरस मोस्ट प्लेयर कौन सा नजर आने वाला है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? इंडिया की तरफ जसवाल Okay. बहुत डोमिनेट करेगा अगर सैम अयूब फिट होता है, Okay. जो कि इंशाल्लाह फिट होगा। तो पाकिस्तान की तरफ सैम अयूब। और जो इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के गौतम गंभीर जो है ना, वो फैसले अच्छे कर रहे हैं, लेकिन उसकी बातें कुछ माने नहीं जा रही टीम के अंदर। वो टीम और बना के रहता था और खेलती टीम और थी। और उसके बाद अगर एज ए प्लेयर देखे ना, उसकी बड़ी अचीवमेंट है। उसने T20 वर्ल्ड कप जितवाया है, उसने वनडे वर्ल्ड कप जितवाया है, उसने चैंपियन ट्रॉफी के अंदर बड़ा अच्छा रोल अपना अदा किया था। हाईएस्ट रन गेटर था चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, जो कि इंडिया ने जीती थी। उसके बाद वो उसका चलो हिसाब है कि नहीं वो अच्छा चल रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस में और कोचिंग में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। यहाँ पे स्ट्रांग माइंडसेट आना चाहिए। जी स्ट्रांग माइंडसेट है, लेकिन उसके अंदर ना उनके कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी ना मुखालफत कर रहे हैं। विराट कोहली तो नहीं, वो तो एज अ प्लेयर उनका और हिसाब किताब है, लेकिन टीम के अंदर ना टीम के अंदर मींस के वो और बात करता है, लेकिन उसकी टीम की बात मानी नहीं जा रही। लाइक ये तो वही चीज हो गई ना कि प्लेयर्स उनकी मान नहीं रहे हैं, वो प्लेयर्स की नहीं मान रहे हैं, एंड एक मेजर अपसेट्स जितने भी हो चुके हैं अभी तक राइट नाउ रोहित एंड विराट की। जब किसी भी क्रिकेट बोर्ड के अंदर सियासत आ जाती है ना, उनका जो है ना चेयरमैन, वो सियासत है, सियासतदान का बेटर है। लेकिन ना कितने गंदी बात उसने ये अभी मुखालफत पैदा करे दो मुल्कों के दरमियान। पाकिस्तान में हमने नहीं आना, ये अच्छा काम किया उन्होंने। हमारा वो टॉपिक चलो नहीं है, हम अपने स्क्वाड पे आते हैं। लेकिन अगर उसने को चाहिए ना कि क्रिकेट को बढ़ाना है, उनको चाहिए था कि पाकिस्तान में भी टीम भेजें। उनके वैसे भी तो प्लेयर आते ही आते रहते हैं, उनके हक की टीम आती है,
उनके रेसलर आते हैं, स्विमिंग वाले आते हैं। Okay. बस क्रिकेट को फेम, क्योंकि क्रिकेट को फेम ज़्यादा मिला हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही तो हाई पॉइंट पे आती है, ब्रेकिंग न्यूज़ पे आती है क्रिकेट, इसलिए वो नहीं बेचते क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी सभी की। उनकी किसी की वजह से लगी हुई है, सियासत चल रही है मतलब आप उनकी। कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स काफी दे जाते हैं जय शाह जैसे हाँ कि जी, आईसीसी बहुत के ज्यादा। चेयरमैन भी है राइट नाउ, और तो आपको पता पाकिस्तान है- में से भी किसी को ट्राई करना चाहिए फिर। एक जय शाह की और बात बताता हूँ, आपने कभी जय शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? नहीं सुनी होगी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं करता कि मीडिया वाले उससे सवाल करते हैं कि आपने ये काम किया, क्या आपने ये काम किया। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप जय शाह की मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के दे रहे हैं, मतलब माइट इज राइट वाला काम हो रहा है। माइट इज राइट वाला काम है, और वो सारा खुद भी नहीं करता, उसको ऊपर से पीछे से भी कहा जाता है। शायद आपको इस बात का आइडिया होगा हुकूमत की तरफ से, क्योंकि हुकूमत यही चाहती है कि मुल्क के अंदर इंतशार बना रहे और हमारी रोटी लगी रहे। जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कैसे पाकिस्तानी मीडिया कैसे बातें कर रही है और क्या क्या बातें कह रही है। आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है कमेंट कर बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा प्यार हमारे चैनल को भी दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।